यहाँ पर आपको देंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से अपोजिशन रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में ये अपोजिशन की आज अहम बैठक होने जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान की बुलाई गई एपीसी में शिरकत के लिए अपोजिशन रहनुमाओं की आमद जारी। नून लीग का वफ्द एपीसी में शिरकत के लिए पहुंच चुका है। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए जमात इस्लामी के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से बुलाई गई कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर जमात इस्लामी के ज़ेर-ए-तमाम एपीसी में शिरकत के लिए अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदयार वली वफ्द के हमरा पहुंच चुके हैं। एपीसी में शिरकत से पहले पार्लियामेंट हाउस में शहबाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की है। इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एपीसी में बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ की शिरकत का फैसला किया है। इसी हवाले से हम मजीद तफसीलात भी जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे जमीर हुसैन जमीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जमीर, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के एक निजी होटल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत एपीसी जारी है। और आज ये एपीसी जो है ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पूरे मुल्क में एक नया रुख इख्तियार करने जा रही है। तकरीबन 80% जो सियासी जमातों के कायदीन हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने आज मुख्तलिफ जो कायदीन थे उनसे रब्ते किए थे, उनको इस एपीसी में शिरकत की दावत दी गई थी। उनमें जो है मौलाना फजलुर रहमान ने जो जब दावत दी थी तो उसमें तमाम सियासी पार्टियों के जो कायदीन थे उन्होंने सर जोड़े और फैसला किया गया। तो अभी इसमें जो अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ साथ मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान बासी, राजा जफरुल्लाह और दीगर जो मुस्लिम लीग नवाज का अहम वफद है वो यहाँ पे पहुँच चुका है। और उनको मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वो रिसीव किया है और उसके बाद वो लोग यहाँ पे एपीसी में पहुँचे हैं, मौजूद हैं। उनके साथ साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 5 रुकनी जो वफद था उसका ऐलान किया गया था कि वो यहाँ शिरकत करेगा। उनका भी आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना अहम इजलास रखा और उसमें जो है शिरकत करने के हवाले से मजीद मुशावरत की गई। तो उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी की जो है वो शमूलियत का भी ऐलान किया गया। और अब जो 5 रुकनी वफद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो यहाँ पे इस वक्त एपीसी में मौजूद है, जबकि जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनका इंतज़ार किया जा रहा है कि वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। एपीसी जो है वो शुरू हो चुकी है और आज की ये एपीसी पाकिस्तान की जो तारीख है उसमें नया मोड़ लाने के लिए एक अहम कदम साबित होगी, क्योंकि ऐलान किया गया था जो है पाकिस्तान जो जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से कि ईद के बाद जो है वो एपीसी बुलाई जाएगी और उस पर जो है वो हुकूमत के हवाले से मुशावरत की जाएगी। और फिर ये आज जो 26 तारीख है इसका दिन दिया गया था और फिर इस पे जो है वो कुछ क़यास राइयाँ भी सामने आई कि शायद इसकी डेट चेंज कर दी जाए, लेकिन ये कि आज ये बर वक्त जो टाइम दिया गया था और जो डेट दी गई थी उस पर ये एपीसी जो है वो शुरू हो चुकी है। और तकरीबन जो सियासी कायदीन है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। 80% सियासी कायदीन की यहाँ एंट्री मुकम्मल हो चुकी है और सिर्फ अभी जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनका इंतज़ार हो रहा है। और अगर ANP से जो है वो असफंदयार वली साहब जो है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। उसके अलावा जो अख्तर मेंगल साहब है उनको यहाँ दावत दी गई थी यहाँ पहुँचने की, और उसके साथ साथ जो सिराजुल हक साहब हैं उनको यहाँ दावत दी गई थी कि वो यहाँ एपीसी में शिरकत करेंगे, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली थी। सिराजुल हक साहब जो है वो यहाँ नहीं पहुँचे और उनके साथ साथ जो अख्तर मेंगल साहब हैं वो भी यहाँ नहीं पहुँचे। उनको आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बुला लिया और वो उनसे आज मुशावरत करेंगे। उनके जो एतराज़ात हैं वो हमारे ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि वो दूर किए जाएंगे। तो आज उनके अलावा जो है दीगर जमातों के लोग यहाँ पहुँचे हैं और वो यहाँ पर मौजूद है। और मुत्तहिदा मजलिस अमल के हवाले से जो साजिद मीर साहब है और उसके अलावा दीगर जो कायदीन है वो भी यहाँ पहुँचे हैं। और सिराजुल हक साहब जो मुस्लिम जो जमात इस्लामी से तल्लक रखते हैं उसके अमीर हैं वो उन्होंने माजरत की थी, वो इस जो है वो एपीसी में नहीं है। तो आज की ये जो एपीसी है ये नया रुख इख्तियार करने जा रही है। बजट के हवाले से जो हुकूमत ने बजट पेश करना है उसको रोकना। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमीर हुसैन, आप हमें तफसलात से आगाह कर रहे थे। आपको अपडेट करें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से। इस वक्त इस्लामाबाद का सियासी टेम्परेचर हाई दिखाई देता है। तमाम अपोजिशन पार्टीज के वफ्द इस वक्त अब पहुंच चुके हैं और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का आगाज हो चुका है।